राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 25 जून को बीजेपी आपातकाल दिवस मनाएगी। प्रदेश भर में टाउन हॉल और संगोष्ठी का आयोजन होगा और हर जिले में इमरजेंसी पर आधारित प्रदर्शनी लगेंगी। कॉलेज विश्वविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम होंगे। कांग्रेस पर संविधान विरोधी आरोपों का जवाब भी बीजेपी देगी। तो आपातकाल की जिस तरह से घोषणा की गई थी 25 जून को, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आपातकाल दिवस मनाएगी। प्रदेश भर में टाउन हॉल और संगोष्ठी का आयोजन होगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा। हर जिले में इमरजेंसी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा और कॉलेजों विश्वविद्यालयों में भी इस कार्यक्रम को किया जाएगा। कांग्रेस पर संविधान विरोधी आरोपों का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी देगी। तो जिस तरह से आपातकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी लागू कर दी गई थी इंदिरा गांधी की सरकार में, उसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शनी करेगी, संगोष्ठी का आयोजन करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से तौकीर खिदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, पूरे प्रदेश भर में 25 जून को भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगोष्ठी का आयोजन करने वाली है, प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। इमरजेंसी को लेकर दिखाया जाएगा। क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? किस तरह की यहाँ पर ऐलान किया गया है कि किस तरह से प्रदेश भर में इसका आपातकाल दिवस मनाने की तैयारी है? देखिए, 25 जून को आपातकाल दिवस है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बिहार में चुनाव है और वहां पर कांग्रेस लगातार जो नाकामियां भाजपा की बताकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनकी कैंपेनिंग पूरी चुनाव आयोग या ये कह सकते हैं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर है। ऐसे में कांग्रेस को घेरने का भी एक प्लान है ये भाजपा का कि सभी जगहों पर 25 जून को उनके जो नेता हैं भाजपा के वो जाएंगे और कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी कि जो युवा वोटर्स हैं उनके लिए ये पूरा प्लान तैयार किया गया है कि उन पे भी जाकर इमरजेंसी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो सेनानी थे उनको कैसे उस समय परेशान किया गया था। तो इमरजेंसी का वो दौर जिसको आज भी कांग्रेस के जो कई नेता हैं वो ये मानते हैं कि वो एक गलत डिसीजन रहा है और उस समय लोगों को काफी परेशानियां हुई थी। तो इस दौर के बारे में लोगों को बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार भाजपा पर इस तरह के आरोप लगाता है कि मीडिया के ऊपर पूरी तरह से कब्जा हो गया है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या फिर जुडिशरी हो, ऐसी जगहों पर भी भाजपा ने कब्जा किया है। यानी कि जो इमरजेंसी का दौर था उसको ही उससे भी ज्यादा खराब हालात इस वक्त बताने की कोशिश कांग्रेस करती है। ऐसे में भाजपा अब उस मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है और लगातार वो कैंपेन करेगी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो युवा वोटर जो उस इमरजेंसी को दौर को जानता नहीं है, उसका फेस नहीं किया है, ऐसे लोगों को उसके बारे में बताएगी। तो आखिर जिस तरह से कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो और अन्य जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जब संगोष्ठी का आयोजन करेगी और यहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर इस आपातकाल इमरजेंसी के बारे में लोगों को बताया जाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि युवाओं की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या एक चुनाव भी है, चूंकि विधानसभा का अगले साल चुनाव है, उससे पहले के निकाय चुनाव है, इसको लेकर शुरुआत से ही इस रणनीति को तैयार किया जा रहा है। प्रदेश का जो चुनाव है वो 2027 में भले ही हो, लेकिन जो तैयारियां हैं वो सभी दलों की तरफ से अभी भी नजर आ रही है। कल ही साईं प्रसाद मौर्य ने एक कॉन्फ्रेंस की, 9 दलों ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया। यानी कि जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रही है कि जो चुनाव है वो इस बार अलग पैटर्न पे होने जा रहा है। इसी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी लगातार चुनावी मोड में नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। और बताया ये भी जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं। आनंद को उन्होंने पार्टी से बाहर निकाला, बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर वापस किया, फिर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। यानी कि बसपा भी इस बार अहम रोल में नजर आएगी और बड़े फैसले के लिए सक्रिय वोट माना ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के भी संपर्क में कई बसपा के नेता हैं। यानी कि जो चुनाव है अगर उसकी तैयारी लंबे समय से नहीं की जाएगी तो जाहिर तौर पर 2027 में बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा दल है यहाँ का विपक्ष का, उसको भी नुकसान हो सकता है। तो तैयारियां लगातार दिख रही हैं और ऐसे में किसी भी तैयारी को कोई गंवाना नहीं चाह रहा। लगातार ऐसे मुद्दों को भाजपा जनता तक ले जा रही है और खासकर वो वोटर जो पहली बार वोट करेगा या फिर वो युवा वोटर जिसको अपने जो इतिहास है उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, ऐसी चीजों को लेकर वो लगातार जाके उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने इससे ज्यादा अत्याचार किए हैं। कहीं इमरजेंसी का वो दौर जब चीजों को पूरी तरह से रोक दिया गया था, लोगों को अचानक जेल में डाल दिया गया था,
तो ऐसी चीजों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे ताकि वो वोटर एक बार भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर और भाजपा के अगर साथ है तो जुड़ा रहेगा, अन्यथा उसको भाजपा के साथ एक बार फिर लाने की कोशिश होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आखिर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश भर में टाउन हॉल संगोष्ठी का आयोजन होगा। हर जिले में इमरजेंसी पर आधारित प्रदर्शनी लगेंगी और लोगों को बताया जाएगा कि 25 जून को आखिरकार इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संविधान को कुचलने का इससे काम किया गया था और इसी को लेकर प्रदेश भर में जो भारतीय जनता पार्टी है, आपातकाल दिवस मनाने की तैयारी में